दोस्तों, जब भी शिव जी संकट में पड़ते हैं तो शिव जी को की मदद कौन करता है, कौन बचाता है शिव जी को। तो दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो में, मज़ेदार कथा में। तो अंत तक देखना इस वीडियो को। तो मैं हूं आप सभी का आशीष कुमार, कथावाचक। तो आज इस कथा को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए दोस्तों, एक बार भस्मासुर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। तो शिव जी तो है ही सरल भोले वाले, वह वरदान दे देते हैं। तो वह वरदान में शिव जी से मांगता है। तो वह कहता है कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भस्मासुर ने ये वरदान मांगा और शिव जी ने दे भी दिया कि तथास्तु। शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। तो फिर शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो तभी रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी तो है ही हैं लड़ाई कराने वाले। तो नारद जी ने उससे भस्मासुर से बोला कि ये बताओ तुमने क्या वरदान मांगा शिव जी से। कि कुछ नहीं नारद जी, मैंने ये भस्म होने का वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो उन्होंने बोला, क्या बोला शिव जी ने कि तथास्तु। कि तुमने कभी सोचा है कि शिव जी ऐसी तथास्तु करते हैं कि सच में वरदान देते हैं। कि एक बार उपयोग तो करके देखो अपने वरदान का, कि दिया है कि नहीं। तो भस्मासुर सोचने लगा कि अच्छा जी, शिव जी ऐसे ही करते हैं कि देते भी हैं। तो वह ऐसे सोचने लगा। तो उसने बोला, तो अच्छा किस पे उपयोग करें, कि किसने वरदान दिया है शिव जी ने, तो कर लो उपयोग शिव जी पे। तो ऐसे करके नारद जी बस वो आग लगा के चले जाते हैं, लड़ाई करा के चले जाते हैं। और भस्मासुर शिव जी को ढूंढता है, कैलाश पर्वत पर जाता है उन पे वरदान उपयोग करने के लिए। तो शिव जी से कहता है, हर हर महादेव। शिव जी बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। कि प्रभु, मुझे आपने वरदान दिया, मुझे आप पे उपयोग करना है। और शिव जी सुनकर बड़े हैरान हो गए, डर गए कि ये तो भस्म कर देगा अगर इसने हाथ रख दिया हमारे ऊपर। तो भस्मासुर उनसे कहता है और उनके पीछे पड़ जाता है। तो शिव जी कहते हैं, चलो भागना पड़ेगा हमें। शिव जी कहते हैं, तुम अभी यहीं रुको, हम आते हैं। तो वो ऐसे कह के भाग गए। तो भस्मासुर समझ गया शिव जी भाग रहे हैं, तो वह भी उनके पीछे पीछे भागा और उनके सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। तो शिव जी घबरा कर विष्णु जी के पास गए, हरि जी के पास, जो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे। अब वो पुकारे, शिव जी, प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, ये भस्मासुर आज भस्म कर देगा हमें। तब विष्णु जी को पूरी बात बताते हैं। तब वह समझ जाते हैं नारद जी ने आग लगाई है। तब वे कहते हैं, चिंता मत करो, हम मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को अभी भस्म कर देंगे। तब वो कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप जो भी करना चाहें जल्दी करो, हमें बचाइए। तब विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर उसे अपने रूप में मोहित कर लेते हैं विष्णु जी। और विष्णु जी नाचते जाते हैं, नृत्य करते हैं। जैसे वह नृत्य करते वैसे भस्मासुर करता। तो वह भूल गया था अपना होश उनका रूप देखकर। तो जैसे वो हाथ चलाएं वैसे वो चलाए, जैसे पैर रखें वैसे वो रखे। तो उनकी नकल करने लग गया विष्णु जी की भस्मासुर। तो उन्होंने ऐसे करते करते अंत में अपना हाथ सिर पर रख लिया। तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख लिया। तो तभी वहीं तथास्तु हो गया भस्मासुर, तभी वहीं भस्म हो गया। तो तभी से शिव जी कहते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। तब विष्णु जी कहते हैं, ऐसे ही मत वरदान दे दिया करो, तुम बड़े ही सरल हो, बहुत ही सीधे हो भोले बाबा। तो कहते हैं, क्या करें प्रभु, हमारा स्वभाव भी ऐसा है कि आप ना होते तो कौन बचाता। तब से शिव जी को विष्णु जी बचाते हैं, उनसे ये मदद लेते हैं। और यदि विष्णु जी संकट में पड़ते हैं तो शिव जी बचाते हैं। इस तरह दोनों इष्ट देव एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इससे ये सीखने को मिला कि शिव जी बहुत सरल सीधे हैं। यदि इनकी पूजा आपने अच्छे से की तो आप कुछ भी इनसे पा सकते हैं, ये भाग्य को मिटा सकते हैं। यदि आपका भाग्य बेकार है तो ये कालों के काल महाकाल हैं, काल को भी टाल देते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।